Morning students, this is 7th class chemistry book. We already discussed 2 chapter of bio. 7th में आपकी जो साइंस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो. तो बायो के हम 2 चैप्टर कर चुके हैं. टुडे वी स्टार्ट केमिस्ट्री. ओके, और आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखने वो 3 कॉपीज़ बनानी रहेगी. साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तीनों की सेपरेट नोटबुक बनेगी. सिलेबस में जो है ये 80 पेजेस वाली कॉपीज़. सो यू राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस केमिस्ट्री इन योर केमिस्ट्री नोटबुक ओनली. Let's start chapter first, fiber to fabric. We already discussed this chapter in 6th class also. 6th class में भी था हम लोगों का chapter fiber to fabric. You know what is fiber? Fiber means क्या? Yes, fiber means very thin thread that is used to prepare fabric. Very thin, जो एक thin thread होता है जिसे और separate करना impossible होता है, जिसे हम fabric बनाने में use करते हैं. And what is fabric? Fabric is a cloth or soft material that is used for making clothes, curtains, etc. Let's begin our lesson. Our appearance is greatly affected by clothes that we wear. Clothes are not worn just cover our body, they also represent our culture and identity. ऐसा नहीं कि clothes हम केवल body को cover करने के लिए wear करते हैं, ये हमारी culture और identity को भी represent करते हैं. Suppose हम लोग Indians हैं तो Indian जो ladies होती most of the साड़ीज़ पहनती, तो हमारा culture उससे आइडेंटिटी होता है कि हम लोग क्या वियर कर रहे हैं, हम कौन से वहाँ के. पंजाब में अगर आप चले जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा. इंडिया के अंदर भी डिफरेंट स्टेट्स है, वो अलग अलग ड्रेसेस को वियर करते हैं, तो वो उनके वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. डू यू नो व्हाट इज़ द ड्रेस ऑफ पंजाब? पंजाब की ड्रेस क्या है? पंजाब के जो पीपल्स होते हैं वो क्या वियर करते हैं? यस, पंजाब फीमेल जो होती है वो सलवार कमीज वियर करती है, एंड मेल्स जो होते हैं वो पजामा वियर करते हैं. एंड कश्मीर में जो वुमेंस होती है वो फेरन, और मैंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? टर्बन. ऐसे ही अगर हम लोग आसाम की बात करें तो वहाँ पर मेखला वियर किया जाता है, नीचे एक चादर टाइप होता है, और वहाँ के मेल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द धोती वियर करते हैं, तो वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. पीपल वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स बिकॉज इट डिपिक्ट देयर कल्चर हेरिटेज. वियरिंग अ नेशनल ड्रेस सिम्बलाइज यूनिटी. नेशनल ड्रेस जो होती है उससे हम लोग क्योंकि यूनिटी सिम्बलाइज होती है कि हम लोग क्या कल्चर हम लोगों का यहाँ, उससे कल्चर रिप्रेजेंट होता है. पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स. हम अगर वर्ल्ड में भी कहीं भी चले जाएंगे तो अलग अलग कंट्रीज में पीपल्स जो होते हैं वो अलग अलग ड्रेस को वियर करते हैं. ये पिक्चर्स जो आप लोगों की बुक में, ये पेज नंबर 1 पे आप लोग देख सकते हैं कि एशिया में क्या वियर किया जाता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में क्या वियर किया जाता है, वहाँ का ड्रेस कल्चर है. नाउ स्टर्न सेकेंड पे जो आपका आएगा, लेट्स फाइंड आउट. In our daily life, we use different fabrics that are made up of different fiber, and these fiber are either natural or synthetic. different fibers देखते हैं हम लोग जो different फैब्रिक के बने होते हैं. ठीक है, और उनको अगर हम फील करते हैं तो टच करने में भी डिफरेंट होता है, वो फील देखने में उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. मैच द फैब्रिक दैट वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ. तो आपको डेली लाइफ में जो हम लोग नॉर्मली फैब्रिक जो यूज़ करते हैं उसे मैच करना है. ठीक है. तो फर्स्ट देखिए आप, शर्ट्स. शर्ट किसका बना होता है? फ्रॉम विच फैब्रिक शर्ट्स आर प्रिपेयर्ड? यस, कॉटन. तो आपको इसको कॉटन के यहाँ पर 1 राइट करना है. देन दिस इज, यस, दिस इज सिल्क साड़ी. तो सिल्क किधर है? दिस इज कुकून. सो वी प्रिपेयर द सिल्क फ्रॉम कुकून. नाउ सी दिस पिक्चर. यस, ये वुलन क्लॉथ से वी प्रिपेयर वुलन क्लॉथ फ्रॉम वूल, एंड वूल वी गेट फ्रॉम sheep. So write 3 here, and that is jute bag, and we obtain jute from jute plant, and jute plant आपको दिख रहा है इसमें. Look in this picture. Yes, this is jute plant. So write 4 here, and this is raincoat. Write 5 here, and welcome. इसके अंदर जो फैब्रिक्स यूज़ हुआ है यहाँ पर आप इसमें डोरमेट्स में देख सकते हैं. ये कौन सा है? कोकोनट फैब्रिक. सो राइट 6 here. ठीक है, ये मैच कर चुके हैं हम लोग फैब्रिक को कि फ्रॉम वेयर डस वी गेट फ्रॉम दिस फैब्रिक. फाइबर, दैट्स फाइबर. व्हाट इज़ फाइबर? तो फाइबर हम देख चुके हैं. फाइबर इज़ वेरी थिन थ्रेड. एंड व्हाट इज़ मेड अप ऑफ? ये किससे बनते हैं? तो वी गेट फाइबर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, प्लांट और एनिमल से हमें फाइबर मिलते हैं जिनका टचिंग डिफरेंट होता है. तो अर्लियर वी हैव लर्न फाइबर आर लॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड नैरो. दिस लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ फाइबर आर यूज टू मेक फैब्रिक फॉर वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स. इसको हम फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं. फाइबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल, एंड कैन बी प्रिपेयर इन द फैक्ट्री बाय ह्यूमन्स. वी ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, एंड ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज बाय human.
Based on the raw material used for making fabric are classified into two types, natural and synthetic. Means based on the materials we classify the fiber into two types, natural fiber and synthetic fiber. The natural fiber are obtained either from plant and animals. We already discussed in 6th class. We obtain the natural fiber from plant and animals. The fiber that are obtained from plants such as jute, cotton, coconut are called plant fiber. Those fiber we are obtained from plant are called plant fiber, and the fibers that are obtained from animals such as wool, can silk are called animal fiber. Means animal fiber की definition क्या होगी? Fiber those are obtained from animal are called animal fiber. For example, wool and silk. The fibers that are made by using chemical in factories are called synthetic fiber, and those fiber are prepared in factories by humans that are called synthetic fiber. यूजिंग केमिकल मटेरियल का यूज़ करके इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, सच एस नाइलॉन, रेयोन एंड पॉलिस्टर्स देट आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स. ठीक है. फ्रॉम वेयर डू वी गेट फॉलोइंग थिंग्स. अब आपको ये फील करना है कि हम ये थिंग्स कहाँ से मिलती. तो राइट इन योर बुक विथ पेंसिल से आपको अपनी बुक में राइट करना है. कॉटन क्लॉथ्स, फ्रॉम वेयर वी गेट कॉटन. यस, फ्रॉम कॉटन प्लांट. वुलन बॉल हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम शीप एंड गोट. लेदर बेल्ट, लेदर इज नॉट अ फाइबर. ये लेदर फाइबर नहीं है, बट इट्स यूज इन मेकिंग बेल्ट, वॉलेट एंड बैग्स को बनाने में प्रिपेयर किया जाता है. स्किन ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स की स्किन से मिलता है. सिल्क, फ्रॉम सिल्क वॉर्म या कुकुन ऑफ सिल्क वॉर्म. एंड रक्षक्स हमें किससे मिलते हैं? जूट फाइबर्स. नाउ leather is not fiber, it is made from skin of that animal. It is usually used to make belt, wallet and bags. Let's know more. Animal fiber, अब हमें डिटेल में देखना है. वी ऑलरेडी डिस्कस द प्लांट फाइबर इन 6th क्लास में हम प्लांट फाइबर का देख चुके हैं. हाउ वी ऑब्टेन प्लांट फाइबर एंड हाउ वी कन्वर्ट द फाइबर इनटू फैब्रिक. इन 7th क्लास वी डिस्कस एनिमल फाइबर. ठीक है. एनिमल फाइबर, सिल्क, वूल, etc. In previous class we have learned briefly about plant fiber and animal fiber. The most common animal fiber that we use is wool and silk. Most common fiber जो use होता है वो क्या? wool and silk. Like plant fiber, animal fiber are also obtained from different part of animal. ठीक है. For example, wool is obtained from hair of sheep and called fleece. wool जो हमें कहाँ से मिलती है? hair of sheep से, जिसे हम fleece भी बोलते हैं. Whereas silk is obtained from cocoon. जबकि silk किससे मिलता है? cocoon of silk moth. Silk moth is a type of insects that rear for obtaining silk. Let's explore more about animal fiber and how they process to make fabric. और देखेंगे हम animal fiber को कैसे obtain किया जाता है and how they convert into fabric. Wool is fiber that mainly obtained from hair of sheep. wool जो fiber हो किससे prepare किया जाता है या किससे obtain होता है? hair of sheep. But it can also obtain from hair of fur of goat, camel, rabbit and few more animals. Wood is a good fabric to make clothes because of the following reason. अब wood जो है, wool को जो हम यूज़ करते हैं वो एक good fabric है. तो why wool is a good fabric? So we discuss following reason. It is a soft on our body. ये कैसा होता है? Soft. It provide warmth as air space between fibers that create an insulating barrier to prevent the body heat from escaping. Means you know we wear the wool in most of winter season में wear करते. तो why we wear the wool in winter season? बिकॉज वूल जो है उनके फाइबर्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है और वो एयर जो होती है वो हम लोगों की बॉडी की हीट को इन्वायरमेंट में जाने से स्कैप रोकती है, ट्रैप करती है, जिससे हम लोगों की बॉडी वार्म रहती, गर्म रहती है. इट इज़ इलास्टिक एंड ईजी टू ड्रैप. नाउ wool yielding animal from where do we get wool या wool yielding animals कौन कौन से? from वो animal we get wool. The hair of wool yielding animal is used to prepare wool fiber. The thick growth of hair on wool yielding animals make the animal different from other animals. The space between their hair trap air. इनके hair के बीच में जो space होती है वो किसको trap करती है? air को. And since air is a poor conductor of heat, air क्या है? poor conductor of heat है. It does not allow transfer of heat. तो हम लोगों की बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकती है, तो उससे हम लोगों की बॉडी कैसी होती है? वार्म. So the hair keep their body warm to preventing heat loss. They shield their body from cold. Some common wool yielding animal are as follow. देख सकते हैं लालमा, एंगोरा रेबिट्स, अल्पक्का, कश्मीरी गोट, कैमल, याक, शीप, ये सारे वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूट मिलती है. तो लालमक्का आर फाउंड इन साउथ अमेरिका.
सॉरी लैलमेज कहाँ पर मिलेगा हमें, साउथ अमेरिका मिलेगा. सो देयर वूल इज़ मोर पॉपुलर इन साउथ अमेरिका. कोट्स वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम देम. एंगोरा रैबिट वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा रैबिट एंड द हेयर इज़ लॉन्ग सिल्की एंड स्टिफ होते हैं. एल्पक्का, दिस एनिमल आर कॉमनली फाउंड इन साउथ अमेरिका. एनिमल्स कहाँ मिलेंगे, साउथ अमेरिका में. एंड लॉन्ग एंड फाइन वूल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देम. इससे जो फाइबर्स मिलेंगे वो लॉन्ग मिलेंगे और फाइन होते मीन्स वो थीन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं. दे वूल फाइबर आर वेरी सिल्की एंड ड्यूरेबल. कश्मीरी गोट, दिस एनिमल आर फाउंड ओनली इन टॉप माउंटेन रीजन. जो टॉप माउंटेन रीजन्स होते हैं जहाँ पर विंटर या बर्फ आइस ज़्यादा होती है वहाँ पर ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मिलते हैं हमें. इंडिया, तिब्बत, नेपाल एंड चाइना. द अंडर कोट हेयर ऑफ दैट इज़ क्लोज टू दैट स्किन प्रोवाइड सॉफ्ट एंड फाइन फाइबर. इसकी जो पश्मीना शॉल जो प्रिपेयर करी जाती है वो इन्हीं फाइबर्स की जाती है. दे ऑब्टेन फ्रॉम द यूजुअली कॉल्ड कश्मीर. कैमल्स, दे आर ऑल्सो 2 टाइप ऑफ हेयर. इनकी बॉडी पे 2 टाइप के हेयर्स होते हैं. अपर मोस्ट जो लेयर होती है उनकी कोर्स होती है और अंदर वाली जो होती है वो फाइन होती है. सो देयर फ्लीश इज कंपोस्ट लॉन्ग, कोर्स हेयर इज फाइन, अंडर कोट सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर. याक जो होते हैं दे आर यूजुअली फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन सच एज लेह, लद्दाख, तिब्बत. एंड देयर आर 2 टाइप, और इसके भी 2 टाइप ऑफ हेयर होंगे, वही कोर्स एंड फाइन हेयर्स. द आउटर लॉन्ग हेयर इज कोर्स एंड नॉट सुटेबल फॉर वूल. जो आउटर हेयर होते हैं वो वूल के लिए सुटेबल नहीं होते, वो कोर्स होते, रफ होते थोड़े. Undercoat hair is soft, silky and suitable for wool, and undercoat hair is found in close to skin. The natural color of this black and brown. Sheep, the most common wool, sheep wool, and sheep are reared for their wool. Sheep को reared किया जाता है wool के लिए, and their hair are also called fleece. It is shown of process to make things that we use, and the natural color is black, brown and white. Now, sheep rearing. Sheep rearing means sheep को rear करना वूल के प्रोडक्शंस के लिए. तो शीप आर रियर्ड फॉर फ्लीश के लिए शीप को रियर्ड किया जाता है. एंड वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम देयर बॉडी हेयर. और उनकी बॉडी हेयर से हमें क्या मिलता है, वूल. देयर बॉडी हैज़ 2 टाइप ऑफ हेयर, अपर कोर्स ब्रीड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट स्मूथ अंडर हेयर. जो अपर मोस्ट होते हैं वो कोर्स से होते हैं और अंदर वाले जो कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं. द सॉफ्ट अंडर हेयर आर प्रेजेंट क्लोज टू द स्किन. वो स्किन के बिल्कुल क्लोज होते हैं. द कोर्स ब्रीड हेयर आर ऑल्सो कॉल्ड केम. Can be seen over the under hair. The cam quite rough and usually not suitable for wool. जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है कैम की वो सूटेबल नहीं होती वूल के लिए, वो रफ होती है और कोर्स होती थोड़ी. द अंडर हेयर इज यूजुअली यूज टू प्रोडक्शन ऑफ वूल. अ वेराइटी ऑफ शीप आर फाउंड अक्रॉस द ग्लोब. अब बहुत सारी शीप होती तो हमें सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करना होगा कि हमें किस शीप को रियर करना है. तो वो जो शीप को रियर करने के लिए जो पेरेंट्स की जो ब्रीडिंग करवाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग. वेराइटी ऑफ शीप फाइन and soft hair in parently. These varieties are specially chosen and take care so that we are reproduce offspring with the fine and soft hair only. तो हमें पहले तो शिप्स को सिलेक्ट करना होगा कि पेरेंट्स ग्रुप में कि हमें किस शिप को लेना है, किससे हमें फाइन और सॉफ्ट वूल मिलेगी. एंड द प्रोसेस बाय विच पेरेंट्स आर केयरफुली चूजन टू ऑब्टेन डिज़ायर फीचर्स. तो नेक्स्ट जो उनके ऑफस्प्रिंग मीन्स उनके बच्चे होंगे तो वो भी वैसी होंगी, इसलिए हमें पेरेंट्स को भी सही सिलेक्ट करना है तो उनको चूज़ करना. एंड सच अ फाइन अंडर हेयर, थिक कोट ऑफ हेयर, दिस देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग. शीप आर हर्बीवोर्स एंड मेनली फीड ऑन ग्रासेस. शीप जो होती है वो हर्बीवोर्स होती है. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. 6th क्लास में देख चुके हैं. हर्बीवोर्स मीन्स एनिमल दोज ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. तो शीप क्या है, हर्बीवोर्स है एंड मेनली फीड ऑन ग्रासेस एंड ग्रास ग्रीन लीव्स. शीप आर फीड ऑन डिफरेंट ग्रेन्स सच एज कॉर्न, राइस, wheat, millet such as ज्वार एंड बाजरा and mixture of pulses, oil cake for their better health. Oil cake is रेसिड्यू लेफ्ट ओवर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड. ऑयल सीड से जब ऑयल को निकाल लिया जाता है तो उसके बाद का जो सॉलिड सब्सटेंस बचता है दैट इज कॉल्ड ऑयल केक. उससे ऑयल प्रिपेयर किया जाता है, ऑयल केक. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोल्डर. इन समर सीजन वेयर दे हैव ग्रोन sufficiently thick and long hair they are also shown off to make wool. अब विंटर सीजन में तो उन्हें खुद को हेयर की नीड होती है ताकि उनकी बॉडी को प्रिवेंट रख सके विंटर में ठंड से. और समर सीजन में उनके हेयर को क्या किया जाता है, शेव कर लिया जाता है. शीप आर रियर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इन हिली रीजन सच एज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. एंड प्लेन रीजन सच एज राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश. द डिफरेंट टाइप ऑफ शीप आर ऑल्सो नोन एज
ब्रीड ऑफ शीप एंड डिफरेंट ब्रीड शीप आर फाउंड इन इंडिया, प्रोवाइड इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दी हुई है, यहाँ पर है कि बाकरवाल, लोही, मारवाड़ी, नाली, ये कौन कौन सी रूज पंचवटी कहाँ कहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये टेबल आपको रीड करनी है। ये लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको नोटबुक बनानी है केमिस्ट्री के लिए, उसके अंदर राइट करना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।